लेट्स सॉल्व दिस ट्रिकी क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका सोचने का जो लिमिट है वो आपका 2D पर ही सीमित है या आप 3D में भी सोच सकते हो। इस क्वेश्चन में वही आपको टेस्ट किया गया। जैसे कि देखो, 2 walls एंड अ सीलिंग ऑफ अ रूम मीट एट राइट एंगल एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये 3D है, तो इसको मैं पहले ना डायग्राम बना लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला देखो, 2 walls मीट एट राइट एंगल है ना, पहले हम 2 walls बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक वॉल हो गया। ठीक है, एक वॉल, और ये किससे मिल रहा है? अनदर वॉल है ना, तो और एक दीवार बना लेते हैं हम। ठीक है, ये है दूसरा दीवार। ड्राइंग बना रहा हूँ क्योंकि बिना ड्राइंग के ये क्वेश्चन दिमाग के कई किलोमीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा दीवार। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये राइट एंगल पे मिल रहे हैं। ठीक है, वॉल 1 एंड वॉल 2 है ना, 90 डिग्री पे मिल रहे हैं। 90 डिग्री राइट एंगल का मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है, ये तो 2 वॉल्स बना लिए। एंड अ सीलिंग, सीलिंग मीन्स छत है ना, तो छत भी मिल रहा है 90 डिग्री पे, तो छत हम बना लेते हैं, है ना। छत, छत ऐसे ही होता है ना। अब दिमाग में क्लियर हो रहा है कि क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये जो छत है, यहाँ से भी आप इमेजिन कर लेना कि यहाँ से भी एक दीवार नीचे जाएगा। ठीक है, और वो इधर मिलेगा। ठीक है, और इधर एक हो सकता है दरवाज़ा हो। ठीक है, तो ये सब आप इमेजिन कर लेना। तो देखो, अब फ्लाई मीट एट अ पॉइंट, एक सेकेंड, ये जो यहाँ मिलते हैं ना, ये पॉइंट कौन सा है? पी। ठीक है, तो वॉल 1 एंड सीलिंग है ना, ये भी 90 डिग्री पे मिलेंगे। और वॉल 2 एंड सीलिंग, ये भी 90 डिग्री पे मिलेंगे। ये जो पहला जो है ना, इतना से इतना, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो, जो मेन ट्विस्ट क्या है, अ फ्लाई इज इन द एयर 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल, 8 मीटर फ्रॉम अनदर वॉल, 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट पी। ये मक्खी यहाँ पे सारा काम का कबाड़ा कर रहा है। देखो क्या, ये एक मक्खी इधर उड़ रहा है, वो उड़ रही है ना, और वो 1 मीटर, एक सेकेंड, 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल है ना, हमने वॉल 1 इससे लिया है, वॉल 2 इसे लिया है। ठीक है, और यह है सीलिंग। ठीक है, तो 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं, ये कितना है? 1 मीटर है। एक सेकंड, ये मक्खी में बना देता हूँ, है ना, मक्खी मान लो कि यही है। ठीक है, दीपक जैसा लग रहा है यार, चलो ये मक्खी है। यहाँ 90 डिग्री बनाएगा ये। ठीक है, 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल, 8 मीटर फ्रॉम द अदर, 8 मीटर फ्रॉम द अदर वॉल। ठीक है, जो वॉल 2 है ना, यहाँ से कितना है वो, एक सेकेंड, यहाँ से है 8 मीटर। ठीक है, एंड 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट पी। और जो पॉइंट पी है, तो हम पॉइंट पी को यहाँ से खींचते हैं ना, यहाँ तक सीधा, एज्यूम कर लेना कि यह सीधा है।
तो यहाँ से है वो 9 मीटर, ठीक है। 3D दिमाग में आ रहा है, ये कोने पे मिलेगा है ना, और फिर ये भी यहाँ ऐसे एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हाउ मैनी मीटर इज़ द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है, फ्रॉम द सीलिंग। अब क्या पूछा है पता है, मक्खी छत से कितने दूरी पर है। यह छत है ना, यह छत, तो मान लो छत लगभग इतना है ना, मतलब छत का एक पॉइंट ले लो और यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो वो पूछा कि ये कितना है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लो, है ना। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये सॉल्व कैसे करें। तो देखो इसका मतलब क्या है, छत का ऊपर है ना, मतलब यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है वो सेम ही रहेगा, एक्स, है कि नहीं। इसको ऐसे मिला दो तो यहाँ और एक रेक्टेंगल बन जाएगा, है कि नहीं। एक्स एक्स हमें एक्स पूछा है, तो हम इस एक्स को कैसे फाइंड करेंगे वही हमें देखना है। अभी तक क्लियर होना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि फिगर वगैरह बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। तो अब देखो 8 मीटर ये है, तो अगर आपको रेक्टेंगल पता होगा तो ये भी 8 मीटर होगा, और ये वाला जो है ये 1 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, एक्स एक्स कहाँ से निकलेगा। तो एक सेकंड में इसको अलग डायग्राम बना लेता हूँ, एक है ना। ये पहला हो गया रेक्टेंगल, और ये वाला है, ठीक है, ताकि हमें क्लियर दिख जाए, यहाँ कहीं ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए, ठीक है। यह एक, यह 8, यह एक, यह 8, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ये एक्स वाला, ये, तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले वाई। वाई मान लेते हैं ये वाला है ना, ये नीचे वाला। तो ये जो एक सेकंड एक डायगोनल बनाता हूँ इसका, ये पॉइंट पी है ना, तो वाई हमें कहाँ से मिल जाएगा, इस नीचे वाले रेक्टेंगल से तो मिल जाएगा, है कि नहीं। ये देखो ये वाले से, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू √अंडर 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू √अंडर 65 मीटर में, क्या, हाँ 65 मीटर है ना। y हमारा इतना आ गया। तो अब देखो y हमारा आ गया, और p हमें पता है, सॉरी लिखना भूल गया मैं, p यहाँ से 9 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो अब इस ट्रायंगल को लो, इस ट्रायंगल को, ठीक है, ये यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो हमें y पता है यहाँ से, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज जो है ये 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है, x तो अब निकल ही जाएगा, है कि नहीं। तो अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, नाम कुछ दे लेते हैं ना, PAB, ठीक है, P स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये तो है बेसिक पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं। तो हमें निकालना है AP मतलब x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, ठीक है। PB कितना है, किधर गया PB 9 है ना, 9 का स्क्वायर माइनस AP हमारा, एक सेकेंड, PB स्क्वायर माइनस ये AB स्क्वायर है, ठीक है।
तो ए भी हमारा कितना दिया हुआ है, ए भी बराबर ये मान लेना कि ये वाई है, ठीक है। वाई स्क्वायर कितना है, √65 का स्क्वायर, ठीक है, ये रूट अंडर में। तो 81 माइनस 65 ये कितना हो जाएगा, √16 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर, ठीक है। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो इतना देख लो, ये जो फिगर है ना, डायग्राम, इतना माथापच्ची करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा 4। क्योंकि ये क्वेश्चन ही है जो आपका डायमेंशन, कितने डायमेंशन में आप सोच सकते हो, 2D पे ही आप अटक जाते हो या 3D भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।